स्टूडेंट, मैं देशांत जैन आपका आगम इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग में काउंटिंग फिगर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग फिगर का ये चैप्टर। दोस्तों, जब हम काउंटिंग फिगर की बात करते हैं तो हम इसमें 5 तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमेशा एग्जामिनर भी इन्हीं 5 तरह के क्वेश्चनों में से पूछता है, जिनमें हम सबसे पहले स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्ट्रेट लाइन और सर्कल, यह 5 प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दें, ये सभी क्वेश्चन बहुत टाइम लेते हैं, जिन्हें हम ट्रिक के माध्यम से 1 या 2 सेकंड में करेंगे और ये पूरे टोटल 5 क्लास में पूरा होगा। हम पहली और दूसरी क्लास स्क्वायर और रेक्टेंगल की पढ़ेंगे, तीसरी चौथी क्लास ट्रायंगल की और 5वीं क्लास में स्ट्रेट लाइन और सर्कल पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। दोस्तों, यहां पर 2 फिगर दी गई हैं और उनकी डिफिनीशन है। वर्ग और आयत की डिफिनीशन और दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों, वर्ग की डिफिनीशन क्या लिखी है? किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण समकोण हों। भुजाओं का मतलब है जिसकी 4 भुजाएं हैं। जैसे पहली भुजा कितनी सेंटीमीटर की है? 2 सेंटीमीटर की है। यहां पर पहली भुजा ये 2 सेंटीमीटर की दी हुई है, दूसरी भी देखिए 2 सेंटीमीटर की, तीसरी भुजा भी 2 सेंटीमीटर की और चौथी भुजा भी 2, माने चारों भुजाएं देखिए बराबर है 2-2 सेंटीमीटर की। और कोण का अर्थात क्या होता है? 90 डिग्री। तो देखिए यहां पर ये समकोण बना है, ये 90 डिग्री, ये समकोण 90 डिग्री। तो सभी कोण भी क्या है? समकोण है। लेकिन आयत की बात करते हैं तो आयत में क्या बोल रहा है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों अंतः कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। तो इसकी आमने सामने की भुजा क्या है? समानांतर हैं, बराबर हैं। जैसे ये आमने सामने की भुजा देखिए 1 सेंटीमीटर की है और यहीं पर ये आमने सामने की मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की है। तो दोनों भुजाएं बराबर हैं। और इधर पर एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है कि हर एक वर्ग आयत ही होता है। बिल्कुल सही दोस्तों। क्यों? क्योंकि आयत की जो समानांतर भुजाएं हैं आमने सामने की, वो तो वर्ग में भी बराबर है। जैसे यहां आमने सामने की 2 सेंटीमीटर है तो ये भी, और ये 2 सेंटीमीटर है तो यह भी, तो आमने सामने की बराबर है। लेकिन हर एक वर्ग आयत नहीं होगा, क्योंकि वर्ग की डिफिनीशन में क्या कहता है? चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो यहां तक दोस्तों समझ में आ गया होगा। यह एक फिगर है जिसमें आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा 5वीं 6वीं 7वीं से स्टार्ट हो जाता है रो और कॉलम। तो यहीं पर ये रो है, जो ये लाइन जाती हैं ये रो की लाइन कहलाती हैं, ये सीधी रेखाएं, और जो नीचे की ओर सीधी रेखाएं आती हैं वो कॉलम कहलाती हैं। रो को हिंदी में क्या कहते हैं? पंक्ति। तो ये पंक्ति है और ये कॉलम है, कॉलम को हिंदी में कॉलम कहते हैं। अब क्वेश्चन में अपन चलते हैं। यहां पर कई स्क्वायर को जोड़ के एक तो क्या बनाया गया? फिगर बनाया गया है और पूछा गया इसमें टोटल कितने वर्ग और कितने आयत हैं। तो टोटल वर्ग और आयत पूछा है। दोस्तों, सबसे पहले इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपसे कुल वर्ग पूछ लेगा, कुल वर्ग मतलब टोटल स्क्वायर पूछ लेगा। दूसरे में पूछेगा कुल आयत,
टोटल रेक्टेंगल पूछ लेगा, और तीसरे में पूछता है केवल आयत। ओनली रेक्टेंगल। इस 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम शुरू के क्वेश्चनों में ये तीनों टाइप के करेंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा करेगा उसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब वर्ग निकालने को बोलेगा तो वर्ग में हम सबसे पहले क्या करेंगे, रो को काउंट करेंगे। ये जैसे R1, R2 और यहीं पर ये C1, C2 है, तो इनको लिखेंगे तो अपन सिंपल लैंग्वेज में 1 2 1 2 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्त, जो मैक्सिमम होगा वर्ग में, ये जैसे 2 2 मैक्सिमम है और ये 1, तो 2 गुणे 2 करेंगे। इसमें आप इसी तरह लाइन बनाएंगे जिससे आपके गलत होने के चांस बहुत कम होंगे। और फिर प्लस 1 इंटू 1, क्योंकि इधर रो में भी 1 बच रहा है और कॉलम में भी, तो 1 इंटू 1। इसको जोड़ देंगे, सॉल्व कर देंगे तो टोटल 5 आ जाएगा। यदि हम यहां आयत की बात करेंगे तो आयत में सबसे पहले सम ऑफ रो करेंगे और सम ऑफ कॉलम। तो सम ऑफ रो 1 + 2 गुणे, यहां पर देखिए प्लस लगा था बीच में, यहां पर गुणा लगा है, तो 1 + 2 और 1 + 2, इसको सॉल्व कर देंगे तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। अब कुल आयत की बात करेंगे, सॉरी कुल आयत निकाली, अब केवल आयत की बात करेंगे। केवल आयत निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल आयत माइनस कुल वर्ग। कुल आयत कितने हैं, 9 - 4 टोटल 5। दोस्तों यहां आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जैसे हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हम आपको कम से कम इसमें 20 से 25 फिगर करवाएंगे जिससे आप लोग के क्वेश्चन बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। तो इसमें अपन करते हैं, तो सबसे पहले अपन रो को काउंट करेंगे, कॉलम को कर लेंगे। अब वही चीज करेंगे, वर्ग निकालने की क्या करेंगे, मैक्सिमम 4 × 3 प्लस मैक्सिमम 3 × 2 प्लस मैक्सिमम 1 × 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, कुल वर्ग कितने आ गए, 20 आ गए। आयत की, यदि आयत की बात करेंगे तो सम ऑफ रो और सम ऑफ कॉलम। सम ऑफ रो इंटू सम ऑफ कॉलम, इसको सॉल्व करेंगे तो कितने आएगा, 60 आ जाएगा। अब केवल आयत की बात करेंगे, केवल आयत, केवल आयत की बात करते हैं तो क्या क्या बताए थे, टोटल रो में टोटल माने टोटल आयत में टोटल वर्ग को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, केवल आयत आ जाएगा। नेक्स्ट, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इन गिवन। तो फिर सबसे पहले रो को जोड़ लेंगे और कॉलम को काउंट कर लेंगे। तो वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले
3 into 5 plus 2 into 4 plus 1 into 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने में। सही कर रहे हैं ना 26। फिर उसके बाद आयत निकालेंगे तो सम ऑफ रो इंटू सम ऑफ कॉलम, सम ऑफ रो इंटू सम ऑफ कॉलम निकालना है तो इसको जोड़ देंगे तो टोटल कितने हो गए 90। अब हम कुल आयत की बात करें तो कुल आयत में क्या करेंगे, टोटल आयत में से टोटल वर्ग को घटा देंगे। टोटल आयत में जब हम टोटल वर्ग को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 64। इसमें आप क्या करना है, फिर वही सबसे पहले रो को काउंट करेंगे और कॉलम को। सबसे पहले वर्ग कैसे निकालेंगे 4 into 4 प्लस 3 into 3 प्लस 2 into 2 प्लस 1 into 1। सॉल्व कर देंगे इसको तो टोटल कितने आ गए। फिर हम आयत की बात करेंगे तो सम ऑफ रो इंटू सम ऑफ कॉलम, इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल आयत आ गए। फिर हम केवल आयत की बात करें तो केवल आयत कैसे निकालते हैं, टोटल ऑफ आयत माइनस टोटल वर्ग को कर देंगे तो याद। आपको ये तीनों फिगर समझ में आ गई होगी। अब ये नेक्स्ट फिगर है, इसे आपको करना है। अगली 3 फिगर आप लोग करेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये तीनों फिगर आप करेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप जरूर बताएं कमेंट में कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि आपको समझ में आता है तो आप आगम आईसीएस का यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। धन्यवाद।